तो यहाँ पे इस सीरीज में हम बहुत बेसिक लेवल से कंप्यूटर नॉलेज स्टार्ट करेंगे और बहुत हायर लेवल तक की जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको CCC एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये सीरीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, बाकी कई अदर्स जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी इस सीरीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लस बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएट मिल जाएंगे। प्लस आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही। प्लस आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज दूसरों तक पहुँचे। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत बेसिक टॉपिक आज हमने रखे हैं क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है और मुझे बहुत हायर लेवल तक की डिस्कस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट ALU CU, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, प्लस फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की विशेषताएं, ये टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसके आंसर्स आप लोग हमें कमेंट करके दीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। तो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली जो कंप्यूटर वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो जो कंप्यूटर वर्ड है ये मिल के बनता है, कंप्यूट वर्ड से मिल के बनता है, और ये कंप्यूट वर्ड एक अंग्रेजी का वर्ड होता है और इसका मतलब होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे संगणक भी कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको हम हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। इसका आविष्कार गणनाएं करने के लिए किया गया था, लेकिन आज की डेट में जो हमारा कंप्यूटर है वो कई अलग अलग तरीके के कार्य भी करता है। ओके, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, फिर आगे आइए देखते हैं। ये हमारा एक बेसिक इमेज है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, आप लोग हालांकि काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ये होता है हमारा कीबोर्ड, ये होता है हमारा LCD मॉनिटर, ये है CPU जिसके अंदर हमारा प्रोसेसर लगा रहता है, मदरबोर्ड होता है और इसके अंदर रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और ये होता है हमारा UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है तो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका बेसिकली काम ये होता है कि जब हमारा सिस्टम ऑन रहता है और पावर इन केस कट हो जाती है तो ये हमारे सिस्टम को पावर बैकअप देता है। और इसका काम होता है DC to AC कन्वर्जन, एक तरीके का ये इन्वर्टर होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। जब पावर कट हो जाएगा तो इसके अंदर जो इनबिल्ट बैटरी होती है वो उससे ये पावर बैकअप देता है हमारे सिस्टम को। और यहाँ पे कई बार CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे LCD का भी कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे माउस ये और कीबोर्ड ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू यूज़र क्या करता है, हमारे सिस्टम को इनपुट देता है। ओके, तो ये बेसिक कंप्यूटर का हमारा डायग्राम था। आगे टॉपिक देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर एक तरीके का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारा रॉ डेटा होता है, एक तरीके से जो अनप्रोसेस डेटा होता है उसको एज अ इनपुट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करके उसे यूजफुल डेटा या यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करना जो डेटा या इनपुट यूज़र के थ्रू दिया गया है। दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एक तरीके के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करता है प्रोसेसर खुद से या कंप्यूटर अप्लाई करता है, और इन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए कॉल्ड प्रोग्राम, एंड गिव द रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज। अगर हम उस रिजल्ट को जो हमारा कंप्यूटर कैलकुलेट करके जो रिजल्ट्स निकाल रहा है, आउटपुट निकाल रहा है, उसको अगर हम फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट को हम सेव भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से हिंदी में देख लीजिए। कंप्यूटर एक उन्नत मीन्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो डेटा को यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों, यहाँ पे निर्देश का मतलब है इंस्ट्रक्शंस
के आधार पर उपयोगी जानकारी में बदलता है, मीन्स इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर हमारा किससे मिलके बनता है। तो कंप्यूटर के मेल दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हार्डवेयर, दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, मीन्स जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ये सब हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर रहता है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो पहले से उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ आप खुद इंस्टॉल करते हो, तो वो सब क्या है, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर बनता है। अगर ये दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं होगा हमारे सिस्टम पे, तो हमारी जो मशीन है वो यूजलेस होगी, एक तरीके का डब्बा होगा जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए आप अपने मोबाइल का। अगर आपके मोबाइल पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, मोस्टली लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, अगर उसमें से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है उससे आप एक सिंगल छोटा सा कोई भी काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक डब्बा बन के रह जाएगा। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दो मेन पार्ट से मिलके बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट यूनिट्स, जिनके थ्रू हम यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे इधर देख लीजिए, आउटपुट यूनिट है, जो भी कैलकुलेशंस के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, मींस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है वो कहाँ पे स्टोर होता है या दिखता है, आउटपुट यूनिट पे। तो अब यहाँ पे ये हमारा है सीपीयू, ये पूरा पार्ट है सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कई बार इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट, इसको हम शॉर्ट में सीयू भी बोलते हैं। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और मेमोरी यूनिट, और यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कि सीपीयू से बाहर रखा है हमने, और ये बाहर ही होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, एएलयू, इन सबको कंट्रोल करना, किसको कौन सा काम असाइन करना है, किससे क्या काम लेना है, किससे कौन सा डेटा रिसीव करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। एएलयू का बेसिक काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका नाम है। तो ये अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशंस को करता है। तो आगे हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे क्या है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, अगर आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए तो यहाँ पे जो सीपीयू होता है, सीपीयू को हम बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और इसके साथ में जो कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, या फिर उसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है पेरिफेरल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिफेरल का मतलब होता है वो डिवाइस या वो यूनिट जो सीपीयू से कनेक्ट है या सीपीयू से जोड़ सकते हैं। ये एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं जिनको हम बाद में ऐड करते हैं सीपीयू के साथ, या ज़रूरत पड़ने पे ऐड करते हैं। तो उन सभी डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। और पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस दोनों को बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है, बहुत इजीली समझ में आएगा। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए उपयोगी बनाता है या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है या इनपुट देता है, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा आगे। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं एक तरीके से, इनको हम हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस भी बोलेंगे, जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राप्त करते का मतलब है रिसीव करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सबको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। प्लस अब बात करते हैं मेमोरी की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का।
मेमोरी वो डिवाइस होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं जिसको हमें फ्यूचर में यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी एक उपकरण है जिसका उपयोग डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो मेमोरी में हम प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर कर सकते हैं, प्लस अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, और इस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं अगर इनकेस रिक्वायरमेंट होती है तो। ओके, तो अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, हमारे सीपीयू का एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में काफ़ी सिंपल से डेफिनेशन हमने दी है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। जो हमारी मेमोरी होती है उसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं जिनको यूज करके हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और फिर उन्हें सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं डिकोड करना। इनपुट आउटपुट और एएलयू को भेज देता है। मींस यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से रीड किए हैं सीयू ने, वो क्या करता है, वो इनपुट आउटपुट और एएलयू मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज देता है कि आपको ये काम करने हैं, ताकि ये सभी दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना कार्य आरंभ कर सकें। तो इनपुट आउटपुट और एएलयू को इंस्ट्रक्शंस देने का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। मींस इनपुट आउटपुट और एएलयू किसके अंडर में काम करते हैं, कंट्रोल यूनिट के। और ये कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है हमारे सीपीयू का जो बाकी जितने भी यूनिट्स होते हैं सीपीयू के उन सबको सिर्फ मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस हमने यहाँ दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सीयू के। तो सबसे पहला फंक्शन है, यह कंप्यूटर के अन्य यूनिट के बीच डेटा और निर्देश के हस्तांतरण जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शंस या डेटा ट्रांसफ़र होना है किसी भी यूनिट के बीच में तो उसको कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। या कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। अगला है यहाँ पे, यह कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। किसको किस टाइम पे कौन सा डेटा चाहिए, या किस टाइम पे कौन सा इनपुट लेना है, या कौन सा इंस्ट्रक्शंस किसको लेना है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट। अगला है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करता है और उन्हें डिकोड करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये मेन फंक्शन ऑफ द सीयू है, जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करना और उनको डिकोड करना। लास्ट में देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीयू हमारा डेटा को स्टोर कर सकता है या डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो आप यहाँ से इसका आंसर इजीली दे पाएंगे कि डेटा को ना ही स्टोर कर सकता है, ना ही ये किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग करता है। ये सिर्फ हमारे पूरे कंट्रोल सीपीयू को, हमारा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिर्फ मॉनिटर करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, ना कि खुद प्रोसेस करता है। ओके, तो इजीली समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अगला यहाँ पे एएलयू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है हमारे सीपीयू का। इसके दो सब पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है अर्थमेटिक और दूसरा पार्ट होता है लॉजिक। तो अर्थमेटिक सेक्शन में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी टाइप के अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, या उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको ये अर्थमेटिक सेक्शन हैंडल करता है। और नीचे दिया हुआ है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जैसे कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग नंबर्स हैं, उनमें से हमें चेक करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो वो लॉजिक सेक्शन काम करेगा। ऐसे अगर हमें कुछ कई सारे अलग अलग डेटा दिया हुआ है, कोई अलग अलग नंबर्स दिए हैं, उसमें से कुछ पार्टिकुलर नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्टिंग भी कर सकते हैं, लॉजिक सेक्शन का काम होता है। मैचिंग का काम होता है, अगर कई सारे डेटा हैं उनमें से हमें सिमिलर टाइप का डेटा निकालना है तो उसके लिए ये लॉजिक सेक्शन जिम्मेदार होता है, मीन्स यही हैंडल करता है उसको, मैचिंग का। और मर्जिंग का, अगर कई सारे डेटा को आपस में मर्ज करके एक सिंगल डेटा हमें बनाना है तब भी इस तरीके का जो भी टास्क होगा उसको कौन मैनेज करेगा, हमारा लॉजिक सेक्शन। तो यहाँ पे एएलयू का बहुत बड़ा रोल होता है और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसके कितने सेक्शंस होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं, दो सब सेक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की कार्य पद्धति, मीन्स किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है।
तो ये 4 अलग अलग स्टेप में काम करता है। जैसे कोई भी डेटा आप यहाँ से इनपुट देते हैं और डेटा यहाँ पे इनपुट जो होता है वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में होता है। फिर ये उस डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे आपने यहाँ पे दे दिया 2 और 2 और यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको ऐड करना है, तो ये क्या करेगा 2 + 2 करेगा। फिर यहाँ पे आउटपुट में क्या दे देगा 4। ये हमारा आउटपुट हो गया। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं स्टोरेज यूनिट में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इनपुट। फिर जो भी इनपुट किया गया डेटा है उसको ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट डिवाइस पे भेज देता है, और चाहे तो उसको हम फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोरेज यूनिट पे भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर ऑफ कंप्यूटर्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है गति या स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड मीन्स 10⁻⁹ सेकंड्स, ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 1 सेकंड में 1 नैनो सेकंड इक्वल होता है 10⁻⁹ सेकंड। इस टाइम में भी ये गणनाएं कर लेता है, या इतने कम टाइम में गणनाएं करता है। अगला है कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड, या कंप्यूटर की स्पीड जो होती है उसको हम मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा सीपीयू होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी स्पीड को हम किस में मापते हैं, तो उसकी स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज, अगर कंप्यूटर की स्पीड पूछी गई है तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है यहाँ पे एक्यूरेसी मीन्स त्रुटि रहित। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कठिन से कठिन काम बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल लेता है। मीन्स उसको कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट होता है उसको बहुत ही कम टाइम में बिना किसी एरर के निकाल लेता है। अगर कोई उसमें एरर पाई भी जाती है या कोई एरर होती है तो वो एक तरीके की जो प्रोग्रामर होते हैं उसकी गलतियां होती हैं, या फिर जो यूज़र है वो उसने कोई गलत डेटा इनपुट किया होगा, उसी केस में ये एरर देता है। बाकी हर एक केस में इसमें जो भी आउटपुट आएगा वो 100% करेक्ट आउटपुट देता है। तो यहाँ पे त्रुटि रहित हमारा होता है कंप्यूटर। अगला यहाँ पे पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारी जानकारियों को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिनको भविष्य में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप आज कोई कैलकुलेशन करते हैं और 4 दिन बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए आपका आज रिजल्ट आता है और कई सारे लोगों की मार्कशीट आज यहाँ पे डिज़ाइन की जाती है, उसके बाद अगर फ्यूचर में कोई इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहे या इस मार्कशीट के रिजल्ट्स को एक्सेस करना चाहे तो वो फ्यूचर में भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो हम स्टोर करके रखते हैं डेटा, उसको हम ये मान के चलते हैं कि इसको हमें फ्यूचर में यूज करना है। जैसे आप अपने मोबाइल पे किसी भी टाइप का कोई सॉन्ग या वीडियो डाउनलोड करते हो तो उसको ये मान के डाउनलोड करते हो कि हमें फिर आगे इसको यूज करना है या देखना है। ओके, तो अगला पॉइंट है वर्सटाइल मीन्स बहुउद्देशीय। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको हम कई अलग अलग तरीके के कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में एक समय पर अलग अलग कार्य करने की भी क्षमता होती है। मीन्स सेम टाइम पे आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और वर्ड की फाइल पे कोई डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, और बैकग्राउंड में आप किसी पेन ड्राइव से डेटा भी कॉपी कर सकते हैं। तो एक टाइम पे कई अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, जो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक टाइम पे मैक्सिमम एक ही काम कर पाएंगे। अगर वो 100% अपना देंगे तो शायद 1 से 2 ज़्यादा कर लें, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर होता है वो एक टाइम पे कई सारे काम अलग अलग, जिनका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है, वो सारे काम से एक टाइम पे कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी कंप्यूटर में होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है यहाँ पे सिक्रेसी गोपनीयता। तो यहाँ पे कंप्यूटर में एक फैसिलिटी होती है जिसमें हम पासवर्ड डाल के अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं या अपनी फाइल्स को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि कोई दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कंप्यूटर का। अगला पॉइंट है यहाँ पे सक्षमता इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके बिना थके लाखों करोड़ों बार कर सकता है, जबकि अगर हम लोग कॉमन इंसान अगर इस तरीके से काम करना चाहे तो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ही घंटे में वो थक जाता है या फिर वो गलतियाँ करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बिना थके किसी भी काम को कई
बार कर सकता है और उसी एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। जैसे पहला रिजल्ट जिस एक्यूरेसी से आता है उसे उसका लास्ट रिजल्ट भी उसी एक्यूरेसी से मिलेगा। ओके, तो अगला पॉइंट है यहाँ पे स्वचालित मीन्स ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम लोड हो जाने पर अपना कार्य स्वतः ही करता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके कोई बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक बार जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को आप या इनपुट्स को आप कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करेगा और फाइनली जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसका जो भी कंप्लीट रिजल्ट होगा वो आउटपुट डिवाइस पे भेज देता है। ओके, तो आप बात करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग हमें सिर्फ कमेंट करके दीजिएगा। यहाँ पे मैंने MCQ नहीं रखा है, सिर्फ आपको छोटा सा एक आंसर होगा जिसको कमेंट करके बताना है। जैसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD, अभी मैंने वीडियो में बताया है, याद होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU एंड CU, कंप्यूटर के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, CPU में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, CPU की स्पीड को किसमें मापते हैं, 1 नैनोसेकंड में कितने सेकंड होते हैं, एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, ये मैंने नहीं बताया लेकिन आपको बताना है, माउस में कितने बटन होते हैं, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से जितनी भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो भी क्लासेस के टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड उसी क्लास में हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ से तैयारी करें और आपका अगर CCC का एग्ज़ाम है तो उसमें आप अच्छे ग्रेड से CCC क्वालिफाई करें। प्लस अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नीचे लाइक का बटन दिया होगा ब्लैक कलर का, उसको नीला कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा और प्लस लाइक करिएगा, प्लस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ क्वालिटीज़ अगर आपको कहीं कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।